हाँ, दो संख्या 3-5 के अनुपात में है। आ जाइए बोर्ड पर, 3-5 के अनुपात में है, प्रत्येक में 9 घटाया। हमने कहा अनुपात का अगर दो खंड दिया गया हो, जिस खंड के साथ जोड़ घटाव करना है उसे x के साथ, तो इसमें से 9 और इसमें से 9 घटाए के बाद हो जाता है कि 12:23 हो जाता है। क्या इसको क्रॉस करके x नहीं निकलेगा और 3x आपका आंसर हो जाएगा? बताइए, कौन बात नहीं समझे? इतना कस के सर समझ भी नहीं किए। मेरा क्या क्वेश्चन है, आनंद का बोले कि हम बता रहे हैं, मैं आपको दिखा दिया सारी बता। अच्छा ठीक है, समझे ना आनंद बाबू, समझे? ठीक। 51 में कहता है क्या कि 3 संख्या है 2:3:4 में है, इनके वर्गों का योग। वर्गों का योग का मतलब क्या हुआ? अनुपात का मतलब x के साथ लिखेंगे। कौन बता रहे हैं? आइए, हो गया, मिस्टेक हो गया। 3 संख्या है 1/2, 2/3 और 3/। सबसे पहले इसका बट्टा हटाइए ना, एलसीएम लीजिएगा 12, 6:8:9, बट्टा हटा दिए। 4 अनुपात होगा, 8 होगा। देखिए 12 करने के लिए ना 6 से ऊपर नीचे तो 6, 12 करने के लिए 4 से तो ऊपर नीचे, और 12 करने 3 से तो ऊपर नीचे। ठीक है, इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या 9x और 6x। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर कह रहा है 36। तो छोटी संख्या कुछ है इसमें, वहाँ पे हमने 6, 8, 9 कैसे आ गया? अभी तक ही नहीं पता था, अब हो गया पता। 12 तो एलसीएम लेके उसके बाद 2 को कितना वर्ग में 12 आता है वो लेके। हाँ, 12 करने के लिए अगर इसको बोलिए ना, हम लिख देते हैं 6 तो 6, 12 करने के लिए 4 तो 4, 12 करने के लिए 3 तो 3। आप समझ गए ना पूरा? हाँ वही बात, ठीक है। उसके बाद 51 के बाद 74 में कहता है क्या? मरे होती है देव जी ना, अंदर वाला शरीफ है, ऊपर से जो देख लगे वो वाला शरीफ है, जो आनंद नहीं है। 1540। देखिए रोड पर चलेंगे, इनका नजर इतना दौड़ेगा, समझे, पूरा एकदम घुमाएंगे नजर इतना। कभी कभी देखिएगा इनको लग रहा है कि आंख में ना थोड़ा सा ग्रीस मोबिल देके आए, बहुत नाचते रहेगा। संख्या है 1574। कहाँ है हमें जी? यहीं पर है ना, 1470। 14 नहीं, मेरा दिमाग घूमता रहता है, नजर नहीं। 1470 को ABC में इस प्रकार बांटा गया है, तो इसको लिखेंगे A + B + C में इस प्रकार बांटा गया है कि प्रत्येक भाग में 50 कम करने पर, यानी तीनों में से 50 कम करना है, यानी 50, 50 और 50, यानी 150 कम करने पर ना, कम करने पर, यानी 1470 में से 150 घटा देंगे तो 1320 कर देने पर अनुपात, इसमें अनुपात हो जाता है 1:3:2। कम कर देने के बाद अनुपात हो जाता है 1:3:2, यानी 1320 का यह अनुपात है। तो हम पहले A निकालेंगे, तो 1320 और ऊपर में x और नीचे में 6x ना, नहीं x नहीं दिएगा तो चलेगा। इसे काटेंगे तो ये होगा 6 दूना 220, यानी A का मान 220, तो B का मान 666 और C का मान 440। हाँ तो 660 तो होगा, 60 बोले हैं। कैसे आ गया? अगर x का वाला का मान आया 220 तो 3 वाला का 300 गुना, 2 वाला का 200 गुना। और घर पे जाके यही बात नहीं समझते हैं कि 220 तो ठीक, 660 और 240 कहाँ से आ गया? हाँ तो आप ना समझ गए, हो गया ना। परंतु अब हमसे पूछता है क्या, क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है कि B का द्वारा धन कितना है। तो B का धन तो ये है, पर वास्तव में 1470 का धन ही ना है, 50 कम करने के बाद ना है, तो इसमें 50 हम ऐड कर देंगे, यानी 710 का B का। क्लियर? अनुपात ना है, कम करने के बाद। धन तो 1470 को बांटना था, इसलिए 50 ऐड कर देंगे। आइए 74 के बाद 75 में कहता है क्या कि 3068 को ABC में बांटना है, तो इसे लिख लीजिए 3068 को
ए प्लस बी प्लस सी में बंटवारा करना है। यदि इनके भागों का अनुपात 10 रुपया 14 रुपया 20 पैसा, एगो में 10 रुपया एगो में 14 रुपया एक को 20 रुपया, कुल मिला के कितना 44 रुपया। 44 कम करने पर ना, कम करने पर तो 3068 में से 44 घटा लेंगे तो 4 2 अब अनुपात हो जाता है 5:6:7। जैसा क्वेश्चन 74 सेम क्वेश्चन 75, पर 74 में सब में से 50 से घटाया गया, उसमें अलग अलग घटा दिया गया ना। अब क्या हो गया, तो अगर हम ए का मान पूछते हैं, ए का मान, तो 3024 में 5 ऊपर 6 17 18 ना पूछ रहा है किसका 75 में हो, तो इनमें से बी का भाग, बी का पूछ रहा है तो बी ए लिख देते हैं, बी का लिख देते हैं और यहाँ लिखते हैं 6। अब बी में से कितना घटाया गया है 14 रुपया, 14 रुपया जोड़ देंगे, हो गया। 14 जो क्वेश्चन 74 था वही क्वेश्चन सेम 75 है। अलग अलग निकाल दे, बी का निकाल दे, ए का निकालते, जैसे जो है उसका निकाल देंगे। अगर सी का पूछेगा, सी का, तो हम 3024 गुने 7/18 प्लस 20, सी में 20 रुपया ना घटाया गया है तो 20 जोड़ेंगे। आइए अगला क्वेश्चन 75 के बाद 76 में कहता है क्या, 1540 को ए प्लस बी प्लस सी में इस प्रकार बांटा गया है कि बी का भाग ए सी के कुल भाग का, बी का भाग ए सी के कुल भाग का 3/11, तब बी का भाग क्या होगा। तो बड़ी सिंपल सा बात है ना। अब बी का निकालना है तो बी का निकालना है, तो बी का तो हमको दिया ही हुआ है, बी का 1540 में बी का कितना 3 है, टोटल कितना है 14 ना, हो गया बात खत्म। ए सी का मान निकल सकता है, ए सी का अलग अलग मान नहीं निकल सकता क्योंकि इसका अलग अलग अनुपात नहीं दिया हुआ है। बी का निकल के यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। आइए 76 के बाद क्वेश्चन आता है 77 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि 600 को ए बी सी में बांटा, 600 को ए प्लस बी प्लस सी इस प्रकार वितरित किया गया है कि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। ए का 2/5 से 40 अधिक, ठीक, बी का 2/7 से 20 अधिक और सी का 9/17 से 10 अधिक परस्पर बराबर हो तो इनमें से क्या होगा। अब देखिएगा कुछ क्वेश्चन मिलता जुलता ई है, ये कहता है कि ए में से 10, 14 और 20 कम करने पर अनुपात हो जाता है, पर यहाँ ये नहीं कहा है। कहा है कि ए का 2/5 में 40 जोड़ दे, बी का 2/7 में 20 जोड़ दे, सी का 9/17 में 10 जोड़ दे तो बराबर हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है ना। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि जो समीकरण है गुना और प्लस दोनों में है, इसे हल करने के लिए ये चीज़ हमको करना ही होगा। इसके बराबर में हमें कुछ मानना ही होगा, इसके बराबर में जब तक के नहीं मानेंगे मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। चूँकि गुना में भी है और प्लस में ही या 3 को पद अननोन है, तो ये ए बी सी को है हमको के में लाना होगा ना। अब क्या करेंगे कि पहले लिखेंगे ए गुने 2/5 प्लस 40 बराबर क्या लिखेंगे के। तो पहले प्लस को कि गुना को पहले किसे ले जाएंगे, प्लस को ले जाएंगे इधर प्लस को, तो ए बराबर के माइनस 40 और ये करेंगे तो 5/2। ए का मान निकल गया। वैसे ही बी का मान निकालेंगे, बी का मान निकालेंगे तो के माइनस 20 और 7/2। वैसे सी का मान निकालेंगे तो के माइनस 10 और 17 गुने। अब हम ए बी सी का मान निकल गया और हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 600। अब यहाँ पे k माइनस 40 और ये 5/2 प्लस k माइनस 20 7/2 और k माइनस 10 17/9 बराबर में 600। अब देखिए यहाँ पे ए बी सी 3 को पद अननोन था, वहाँ पर सब का सब के ही हो गया है, तो मेरा बन गया है आसान। अब इसको सॉल्व करके के का मान निकालेंगे और इस चैप्टर का सबसे लंबा क्वेश्चन है, इससे कोई उपाय नहीं किया जा सकता, बिना के माने हुए इसका कोई रास्ते नहीं है। अब इसको गुना करेंगे तो ऊपर में गुना करेंगे तो 5k और माइनस 200/2 प्लस ऊपर में गुना करेंगे तो 7k माइनस 140/2, ऐसे करेंगे तो 17k माइनस 170/9 बराबर 600। बट्टा पर का आप जोड़ लेंगे
जोड़ घटाव करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, के का मान निकालेंगे। और उसके बाद पूछता क्या है क्वेश्चन नंबर 77 में, के का मान निकल जाएगा तो बी का भाग क्या होगा, तो बी का भाग इसमें के का मान पुट करेंगे, इसमें के का मान रख देंगे, निकल जाएगा बी का। इससे बड़ा गुना भाग कोनो क्वेश्चन में होगा इस चैप्टर का। वहाँ पे उल्टा कैसे हो गया? कहाँ पे? वहाँ पे 2/5 है तो यहाँ पे 5। उधर जाएगा तो उल्टेगा नहीं, गुना इधर जाएगा तो भाग नहीं हो जाएगा, प्लस इधर गया तो माइनस, गुना इधर गया तो भाग, नहीं जानते हैं जी। 2/5 बराबर को उस साइड जाएगा तो 5/2 हो जाएगा, 40 उस साइड जाएगा तो -40 हो जाएगा। क्लियर? आइए 77 के बाद क्वेश्चन आया कितना, 78 का कहाँ है जी, कहाँ दिख रहा है 78? एक विद्यालय में लड़के और लड़की का अनुपात लड़का 4 और लड़की 1 है। यदि 75% लड़के और 70% लड़की छात्रवृत्ति लेने वाले हैं तो छात्रवृत्ति नहीं लेने वाला। इस संख्या अनुपात में दे दिया और बंटवारा प्रतिशत में दे दिया, इसलिए आप लड़का को आराम से अगर 400 और लड़की को आराम से अगर 100 लिखते हैं। लड़का 75% लेता है तो 25% नहीं लेता है, लड़की 30% लेती है तो 70% लेती है तो 30% नहीं लेती है। छात्रवृत्ति नहीं लेने वाला पूछ रहा है, इसलिए हमने ऐसे घटा के लिखा। ये 100 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा ना, यानी 130। कुल 500 में 130 नहीं लेने वाला है तो 130/500 गुने 100, 26% है छात्रवृत्ति नहीं लेने वाला है। 400 100 क्यों किए, क्या है कि क्योंकि 4:1 में है तो उसको हम एगो को 400 मानेंगे। क्यों 400? 4 को 1 तो लिखते थे हम, 400 100 क्यों लिखे? क्योंकि बंटवारा प्रतिशत में करना है, इसलिए x से अच्छा 100 दे दो तो अच्छा हो जाएगा। समझ गए? 85 के बाद क्वेश्चन आता है 88 में कहता है क्या, 126 रुपये, 136 रुपये, 135 रुपये और तीसरा एक किस्म है उसका दाम पता नहीं तो ए रुपये। ये मिलावट किया है कितना, इसका 1 किलो, इसका 1 किलो और इसका 2 किलो मिलाया है। मिश्रण का मूल्य 103 रुपये प्रति किलो हो जाता था, तीसरे का मूल्य क्या होगा, तो इसे करेंगे तो 126 रुपया वाला 1 किलो तो 126 रुपया, 135 रुपये वाला 1 किलो तो 135 रुपया। एक तीसरा प्राइस है पता नहीं, वो 2 किलो खरीदे हैं तो 2A। इसको जोड़ेंगे तो 6 और 5 11, 3 1 6, 261 प्लस 2A ना। अब मेरे पास जब इस सबको मिला दिए तो मेरा उसका विक्रय मूल्य 153 रुपये की दर से मेरे पास कितना होगा 4 kg बराबर में 261 प्लस 2A, ये निकल जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तीसरा का दाम क्या है 88 के बाद 92 नंबर क्वेश्चन में कहता है 2 बर्तन ए और बी है। देखिए ए और बी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, दमदार क्वेश्चन हो जाता है। ए और बी है क्रमशः 5:3 और 2:3 में दूध पानी है। इस मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी, यानी इन दोनों को मिलाने से नया मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी, आधा दूध आधा पानी भी 1:1 और बराबर मतलब भी 1:1 होता है। क्लियर? अब क्या कीजिए, इसको एलिगेशन मेथड से बनाते हैं। ऐसा प्रोसेस का आता है, दूध को दूध के साथ पानी के साथ जोड़ दीजिए। पहले वो प्रोसेस बताते हैं। इसमें आपको अगर मिल्क पूछे तो 5/8 और वाटर पूछे तो 3/8। इसमें अगर मिल्क पूछे तो आपको 2/5 और वाटर पूछे तो 3/5। और इसमें जो है अगर मिल्क पूछे तो 1/2 और वाटर पूछे तो भी 1/2 रहने दीजिए, 1 अनुपाती। दूध के साथ दूध को जोड़िए, दूध के साथ दूध को जोड़ेंगे तो 5/8 प्लस 2/5। अब पानी के साथ पानी को बराबर में 1:1, आधा आधा या बराबर होना मतलब 1 अनुपात, क्रॉस जोड़ दीजिएगा अनुपात निकल जाएगा। तो ये हुआ प्रोसेस कहीं भारी और कोई ज़रूरत नहीं है, अनुपात में आंसर देना है तो जोड़ घटाव नहीं से करवाइएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, इधर कर लीजिए तो नहीं होगा। तो फिर बराबर जो है तो फिर कोनो समीकरण है, कोनो अरे भाई अपने निकल जाएगा, दोनों साइड बराबर का दोनों साइड बदलेगा, वही आंसर हो जाएगा। हाँ वही अनुपात हो जाएगा। तब 40-40। अब भाई इसका शॉर्टकट प्रोसेस बताते हैं।
सबका ना दूध लिए तो दूध है, पानी लिए तो पानी। दूध इसका लेते हैं तो 5/8, दूध इसका 1/2 और दूध लेते हैं इसका तो 2/3। अब क्या कीजिए, इसके बट्टा को आप हटा लीजिए। बट्टा को हटाइएगा तो कितना करना होगा? 24 करने के लिए 24 तो ये हो जाएगा 15, 24 करने के लिए ये हो जाएगा 12 और 24 करने के लिए हो जाएगा 16, यानी 15, 16 बीच में दे दिए 12 ना। ये घट के आ जाएगा 4, घट के आ जाएगा 3, 4:3 में मिलाइए ना, बराबर हो जाएगा। इसका 4 लीटर इसका 3 लीटर को मिला दीजिए, दूध पानी बराबर हो जाएगा। ये एलिगेशन मेथड है ना। 92 के बाद क्वेश्चन आया 93। सर वहाँ 5 हुआ सर, वहाँ 5 हुआ सर, 2/5। ये घटा 4, हाँ 2/5 हुआ सर। ओहो, यही सब गलती आ रहा है। अरे बाप, अब तो इसको ठीक करना पड़ेगा फिर से। पूरा ठीक करना पड़ेगा, अब पूरा ठीक करना पड़ेगा पूरा। एलसीएम 40 आया ना तो ये हो जाएगा 25, ये 20 हो जाएगा और 16 हो जाएगा। तो यानी 25, 20, 16 घट के ये 4 और ये 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 ना। देखिए हम लोग को नहीं दिख रहा है, गलती होगा, वीडियो में दिख रहा होगा ना, गलती लिखा गया है। 13 नंबर है, दूध और पानी के 20 लीटर मिश्रण में, मिश्रण है 20 लीटर। जब ये मिश्रण आवे तो मिश्रण 2 ही प्रकार का, या तो अनुपात में होगा या तो डेसिमल में होगा। बिना कुछ सोचे इसमें क्या कीजिए, दूध और पानी को आप अलग कीजिए। तो अगर मिल्क निकालेंगे, दूध निकालेंगे तो 20 और गुने 5/8 ना, तो कितना हो जाएगा? 4 5 12.5, 12.5। तो वाटर मिल्क हो गया तो वाटर हो जाएगा, वो हो जाएगा 7.5। कहता है ओहो 20 लीटर में से 4 लीटर निकाल दिया तो 16 लीटर। अब जानते हैं कि उसको कितनों मात्रा में बदल दे, कम मात्रा में कर दे। यानी 1 में दूध पानी है, उसमें एक डब्बू निकाल लेते हैं तब अनुपात बदलेगा, अनुपात नहीं बदलता है। ठीक, जब तक उसमें कुछ अतिरिक्त नहीं डालेंगे तब तक अनुपात नहीं बदलेगा। यानी जो बड़का बकेट में है छोटकों में निकालेंगे तो अनुपात वही रहेगा। अब क्या है 16 लीटर, इसमें हम अगर मिल्क निकालते हैं तो 16 में 5/8 यानी 10 लीटर मिल्क और वाटर निकालेंगे तो 6 लीटर वाटर। अब कहता है उस 4 लीटर निकाल के उसके जगह पर दूध ही मिला दिया जाता है, निकाल के उसके जगह पर दूध ही मिला दिया जाता है तो 14:6 हो जाता है, यानी 7:3 हो जाएगा। जो निकाल लिया बात खत्म। ऐसे पहले ही बना रहे तो इसी बनाते थोड़ा भारी हो जाता। मिश्रण निकाल लिया, उसकी बातें खत्म। 20 में 4 निकाल लिया, 16 ही बचा। कल आप लोग टोटल बनाइएगा, 132 को है कल ना, बहुत ज़्यादा नहीं।